जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व हुई घटना जो पूरे भारतवर्ष को हिलाने वाली घटना थी, जब एक गाय माता की पूंछ काटकर मंदिर के सामने फेंक दी जाती है। जो हिंदू संगठन सड़कों पर उतरते तो प्रशासन को ही नहीं पूरी सरकार को हिला देते हैं। ऐसी घटना जब उसके मुजरिम को पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन उसमें असंतोष व्यक्त करते हैं। उसके बाद सूचना केंद्र पर कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठनों ने आज यहाँ पर आक्रोश रैली का रूप धारण किया और वहीं प्रशासन को अलर्ट मोड में किया। यदि असली मुजरिम सामने नहीं आया, असली मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो विश्व हिंदू परिषद और जितने भी संगठन हिंदू संगठन उसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हिंदू संगठन की जो प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने आज पुकार भरी इस मंच के माध्यम से कि आने वाले कल के अंदर यदि प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन सड़कों पर उतरेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। सर, जिस प्रकार से वर्तमान की जो स्थितियां हुई बांग्लादेश, उदयपुर और अब भीलवाड़ा में, क्या देखते हैं सर इसको? सुनियोजित षड्यंत्र है। छोटी मोटी घटनाएं करके कि कहीं हड्डी फेंक देना, कहीं मांस फेंक देना, कोई धार्मिक स्थल पर अपवित्र कर देना, यह एक हिंदू समाज को उद्दंडित करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र भीलवाड़ा, राजस्थान और पूरे भारत में चल रहा है। पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता और जैसे उनकी एक प्रकृति और प्रवृत्ति होती है कि घटनाओं को पल्ला झाड़ने की, उस पे ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तथा लिपापोती कर आम जन को संतुष्ट कर दिया जाता है कि हमने पूरा का पूरा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक अनुसंधान किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। वो कौन होता है? नाबालिग होता है, मंदबुद्धि व्यक्ति होता है। ये कहाँ का न्याय है? इतने लाखों रुपए महीने की पगार लेने वाले व्यक्ति, उनका यह अनुसंधान है? मैं न्यायविद हूँ, मैं समझता हूँ कि पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती की जा रही है, किसे मूर्ख बनाया जा रहा है। सब स्थिति प्रशासन कानून की व्यवस्था के खिलाफ कर रहा है। प्रकार से पूरे भारत देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कितना सख्त है अभी वर्तमान? इन सभी घटनाओं के विरोध में जो हिंदू समाज के विरुद्ध षड्यंत्रकारी जिहादियों द्वारा किया जाएगा, हिंदू समाज और हिंदू समाज से आगे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल चट्टान की भांति खड़ा है। समाज का बाल बाका नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। और भी मौजूद है हमारे सर, जिस प्रकार से जब हिंदू संगठन के जितने कार्यकर्ता थे सड़कों पर जिस प्रकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, गौ माता को न्याय दिलाने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच में लाठीचार्ज भी हुआ और एक पुलिस वाले की तरफ से रिवॉल्वर तानी गई। उसको लेकर कितनी मांग है? ये भीलवाड़ा के अंदर अशांति का वातावरण पैदा करने की एक साजिश थी। इस साजिश को हम सब हिंदू समाज के व्यक्तियों ने जाना और हम भी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अब ये समय बदल चुका है, अब ये सरकार भी बदल चुकी है। ये अभी प्रशासन में जो बैठे हुए व्यक्ति है ये मान के चल रहे हैं कि इस समय अशोक गहलोत की सरकार चल रही है। वो अपने मंसूबे नहीं, हम सफल नहीं होने देंगे। और इस समय जो हिंदू समाज जागृत हुआ है, जिस प्रकार की भाई हमारे ओम जी मंत्री ने कहा कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है और चाहे जहां भी हमें संघर्ष करना पड़े, जहां भी हमें जेल जाना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार है। अंतिम समय तक हम इस प्रशासन का विरोध करेंगे। अगर सत्य की जीत नहीं होती है तो सत्य की जीत के लिए हम जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े हम वो अवश्य करेंगे। जितना संघर्ष करना पड़े उतना हम संघर्ष इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और जितने भी संगठन हैं जब एक मंच पर आ गए हैं, एक पुलिस वाले की तरफ से जिस प्रकार रिवॉल्वर तानी जाती है, उसको आप कितना उचित समझते हैं? देखिए, जो उस दिन जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व शांतिप्रिय तरीके से हिंदू समाज इस घटना का विरोध पूरे शांति तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, कीर्तन करते हुए कर रहा था। इस शांति प्रिय आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से पुलिस प्रशासन के कोतवाल ने हमारे संयोजक के ऊपर बंदूक तानी और अभद्र करते हुए धक्का मुक्की करी। इस घटना का संगठन और हिंदू समाज पुरजोर से विरोध करता है और साथ ही अंतिम में जब सकल हिंदू समाज वहां आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन को हम लोग संख्या को 90%
हम लोग निकाल चुके थे। 10% संख्या भी जाने वाली थी, लेकिन अंतिम पड़ाव में प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे 1 दर्जन से भी अधिक हिंदू युवा घायल हुए। इसकी मैं कड़ी शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। इस प्रकार से जो पुलिस रिवॉल्वर डालेगी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आप मांग कर रहे हैं? हम मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं प्रशासन की, चूंकि पूर्व में भी ये जो कोतवाल है, इन्होंने काफी सारी यहाँ पर हिंदू विरोधी काम किए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत निलंबन किया जाए। हमारे बीच में जो जिस प्रकार से हिंदुओं पर जो जिस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जिस प्रकार जो पुलिस विभाग द्वारा जो आपत्तिजनक जिस प्रकार रिवॉल्वर ताने के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, गणेश जी हमारे बीच मौजूद है। सर, आपने लंबे समय से हिंदू संगठन के लिए खड़े रहते हैं और जिस प्रकार से ऐसी असामाजिक तत्व जैसी घटनाएं जब सामने आती है, जब हिंदू संगठन एक होता है, तब जिस प्रकार की घटनाक्रम में एक मंदबुद्धि की आप कह रहे हैं, मंदबुद्धि गिरफ्तार कर लिया गया, प्रशासन को आप कितना सचेत करना चाहते हैं? प्रशासन ये नहीं सोचे कि हमने जो कर दिया वो समाज मान जाएगा। प्रशासन ये नहीं सोचे कि अब तक जो होता आया वो होता रहेगा। ये जो कोतवाली क्षेत्र है, मैं बता देना चाहता हूँ, इस कोतवाली क्षेत्र में हिंदू समाज के 3-3, 4-4 मर्डर इसी क्षेत्र में हुए। ये कोतवाली क्षेत्र, राज भले चेंज हुआ था, पर ये कोतवाली क्षेत्र चलता है 2 नंबर के काम करने वालों से, ये चलता है विधर्मियों से, जिहादियों से, और ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे मुसलमान इसमें शामिल हैं जो मर्डर करवाते हैं। इस कोतवाली के अंदर एक है, चाहे हमारे आदर्श की हत्या हुई, चाहे विजय खट्टिक की हत्या हुई, चाहे विशाल पारिक की हत्या हुई, ये सब हत्या कोतवाली क्षेत्र के अंदर हुई। और हम प्रशासन को लगातार कह रहे हैं कि कोतवाली के अंदर साफ स्पष्ट अधिकारी लगाइए। ये कोतवाली इस भीलवाड़ा जिले का हृदय है। जब हृदय गड़बड़ होता है तो दिमाग, हाथ पांव, पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। ये पूरा जिला जो अशांति फैलेगी उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की आज हमने यहाँ से कहा भी है कि प्रशासन द्वारा जो हमने मांग मांगी है वो पूरी नहीं करते हैं तो लट रैली निकाली जाएगी। वो भी अंतिम नहीं है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से किए जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की जाएगी। युवा जितने भी लड़के हमारे बीच में मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या इस जो घटनाक्रम है उसको लेकर आप कितना सख्त हैं वर्तमान में? हम बहुत सख्त है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है भीलवाड़ा के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार, वो बहुत ही गलत हो रहा है। आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है और हमारे पर अत्याचार होता रहता है। उसके बाद प्रशासन से सहयोग मांगते हैं तो प्रशासन भी हमको सहयोग नहीं देता है और वो भी हमारे खिलाफ जाता है। तो हम युवा भाई, हम सब यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके प्रशासन हमारा सहयोग करे तो वो बढ़िया है। अगर युवा अगर सड़कों पर उतर गए तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना सरकारें कुछ कर पाएगी। यही हमारा कहना है। जिस प्रकार से युवा शक्ति ने अपना जो हिंदुओं के प्रति जो भी अमानवीय घटना जो होती है भीलवाड़ा के अंदर, तब जब युवा हमेशा जागता है और युवा जब जागता है तब सरकारों को नहीं, प्रशासन को भी जागना पड़ता है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया और जो हिंदू संगठन है कहीं ना कहीं उसको मंदबुद्धि बताया, और आने वाले कल के अंदर यदि सही आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। आज इस मंच के माध्यम से इन्होंने चेतावनी दी है। आने वाले कल के अंदर अशांति का माहौल, जिस प्रकार से 2-4 दिन से लगभग जन्माष्टमी के बाद से जो अशांति का माहौल फैला, उससे कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की जनता में भय का माहौल बना हुआ है। आज जब वापिस जब हिंदू संगठनों ने एक आह्वान के तौर पर जब आह्वान कर दिया है तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की बासिंदों में भी एक भय का माहौल है कि आने वाले कल में ये जिस प्रकार से माहौल बना है ये कब खत्म होगा और आने वाले कल में असली मुजरिम कब गिरफ्तार होगा। कैमरा पर्सन अक्षय ओझा के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भीलवाड़ा।